आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट गेस्ट हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड जो है सर्टिफिकेशन ले ली 2013 में अरफा करीम का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने और इनके पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल्स भी हैं इसके अलावा इनको काफ़ी टेक लैंग्वेजेस भी आती हैं और रोबोटिक प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर चुके हैं ये इसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं हमारे साथ आज हुज़ैर अबान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। हुज़ैर मैं आपसे सबसे पहले पूछूँगा कि क्या इंटरेस्ट था आपका? किस वजह से आपने जो है इस फ़ील्ड को चूज़ किया, वो भी इतनी छोटी उम्र में? मतलब उस वक़्त बच्चों को इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता लेकिन आपने इतनी बड़ी फ़ील्ड में जो है स्टेप लिया और काफ़ी ज़्यादा आप सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो ज़रा शेयर करें अपनी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में थोड़ा-सा। स्टार्ट मैंने 4 ईयर्स से लिया था, फर्स्ट टाइम पापा का सिस्टम ग्रैब किया। उस वक़्त मैं भी गेम्स ही खेलता था, एंग्री बर्ड खेला करता था, जिससे मेरी माउस हैंडलिंग और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हो गईं। एंड इन क्लास 2 मैंने समर वेकेशन वर्क के लिए अकेडमी जॉइन की थी, बट देयर इज़ माय गुड लक अवेटेड कि मैं क्लास 2 में कम मिलता था, अपना बैग छुपाया और कंप्यूटर स्टोर को उसी क्लासेस में घुस गया। वहाँ पर लर्निंग्स ली, बाकी चीज़ें सीखी। एट दैट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप भी करने लग गया। अब डाटा रिकवरी का शवारमा लेता था, पासवर्ड रिकवरी का बिग साइज़ पिज़्ज़ा लेता था। इस तरह करके डिफरेंट चार्जेस भी होते थे उस वक़्त मेरे। And in the age of 7, I worked the code of Alpha Cream in Microsoft Certified on the Specialist, and after this certification, Alpha Cream Foundation awarded me a gold medal. इसके साथ साथ in the age of 8 मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया था in IT Security Certified Professional, and I was the first Pakistani in the young student in 150 countries and around about 12 million students. And after this certification, Dr. Ekram Khan gold medal awarded me a gold medal. तो इसके साथ साथ बाकी चीज़ें चलती रहीं। इसके साथ साथ 2015 में मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी ने मुझे अपने डबल डिपार्टमेंट का ऑनरी मेंबर डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ पर फिर अब मैं रोबोटिक्स की बहुत सारी लर्निंग्स लेता था। वहाँ पर मेरे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने बहुत से सीखे। वहाँ के कुछ टीचर्स थे, कुछ मेंटर्स थे जो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे गाइड किया डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ वगैरह जो होती थी प्रोग्रामिंग की फील्ड में और बाकी चीज़ों में। और आप ये समझ लें कि उस वक़्त शायद मैं क्लास 6 में था 2015 में, उस वक़्त मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ जाकर बैठ के काम कर रहा हूँ। बड़ी मज़े की मोमेंट थी वो तो। अब वो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ अगर कोई मसला वगैरह होता है तो उनसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हुज़ैर आप ऑब्वियसली आपका पैशन था जो आप इस फील्ड में आए, आपने परस्यू भी किया इसको आगे और काफ़ी सक्सेसफुल रहे। तो लेकिन मैं पूछूँगा अब आप जिस स्टेज पे हैं लाइफ़ की, आपकी कोई इंस्पिरेशन है जिसको आप फ़ॉलो करें या आपको लगता है कि यार मैंने इसके लेवल पे पहुँचना है या इसको क्रॉस करना है? कोई ऐसा इंडिविजुअल हो पूरी दुनिया में? ऐसा ये समझ लें कि इंस्पायरेशन मेरी वो है जो हर फील्ड में एक्सपर्ट है। सिर्फ सही। मेरी फील्ड जो हर फील्ड में है, अपनी फील्ड में है जो एक्सपर्ट है। अब बहुत सारे हैं मेरी इंस्पायरेशन है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। बाकी मेरा पैशन भी है रोबोटिक्स। दोनों चीज़ें आप समझ लें, इंस्पायरेशन भी और पैशन भी है। पैशन मेरा रोबोटिक्स है। 2013 में मैंने कहा था कि सड़कों पर रोबोट चलेंगे। उस वक्त इस तरह का बूम नहीं था रोबोटिक्स का, इस तरह के कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब फिर भी पाकिस्तान में बहुत फ़र्क पड़ गया रोबोटिक्स की फील्ड से रिगार्डिंग। तो कोई रोबोट बनाया है आपने या अभी तक किसी रोबोट पे काम शुरू किया? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ। अब तो डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। ड्राइवरलेस कार है, फर्स्ट मेरी थी ड्राइवरलेस कार के आपके कोई ऑब्स्टेकल वगैरह आगे आ गया तो इसीलिए वो अवॉइड करके किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। होम ऑटोमेशन है, इस प्रोजेक्ट को मैं कमर्शलाइज भी कर चुका हूँ कि आप कहीं पे भी बैठ के अपनी ऑफिस में अगर आप घर की पानी की मोटर चलाना चाह रहे हैं वो इजीली चल जाएगी। कमरे में बैठ के लाइट्स फैन वगैरह इजीली कंट्रोल कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। इसके साथ हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस थी कि आपके हाथ के इशारों से वो गाड़ी मूव होती है किसी भी किड की फ्रेम में या फिर किसी डिसेबल पर्सन की ट्रॉली में इंस्टॉल की जा सकती है। आप फॉरवर्ड कर लें, बैक कर लें, राइट कर लें, लेफ्ट कर लें, सब कुछ उसमें थे। एंड शेक रोबो भी था उसमें एक, जो आपके साथ हैंड शेक भी करता है और अपना इंट्रोडक्शन भी खुद देता है। और जो मेरा रीसेंट प्रोजेक्ट है वो IoT गीज़र है, जिस पर भी काम किया है, तो इसको कमर्शलाइज इंशाल्लाह जल्दी करूँगा। इसमें भी अब डिफरेंट चीज़ें हैं कि अब आपके जो रेगुलर गीज़र्स होते हैं 24 आवर्स चल रहे होते हैं, तो इनकी जो गैस है वो कंजप्शन हो रही होती है, पायलट ऑन हो रहा होता है। तो अब मैंने जो किया है वो ये है कि इसमें पायलट कोई नहीं है, ये सब कुछ इंडिविजुअली है, वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड आपके फ़ोन से कंट्रोल हो रहा है इजीली। इसके साथ बाकी आप इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं 5 मिनट बाद ऑन हो जाए, 5 मिनट बाद ऑफ हो जाए, इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें हैं। टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, 40 डिग्री के बाद जाकर टेम्परेचर ऑफ हो जाए, ऑन हो जाए, इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें हैं। बाकी आगे भी इंशाल्लाह रोबोटिक्स फील्ड में काम करना है। ये तो आपकी लेटेस्ट प्रोडक्ट है। मैं पूछना आपसे ये चाहूँगा आपने ड्राइवरलेस कार के बारे में बात की। आप सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट वो था। तो मैं Yep. पूछूँगा क्या एफर्ट्स आपकी लगी उस वक़्त और मेबी रिसोर्सेज़ तब इतने थे कि आपने उस प्रोजेक्ट को आसानी से कंप्लीट कर लिया या उस पे टाइम लगा? क्या एफर्ट लगी उस पे?
ड्राइवरलेस कार मुझे जहाँ तक लगता है ना, आप सोच रहे हैं कि जस्ट एक नॉर्मल कार, उसको मैंने ड्राइवरलेस बनाया, लेकिन उस वक्त मैंने ये ऐसा कुछ नहीं किया था। असल में एक प्रोटोटाइप डेवलप किया था, छोटी टॉय कार कह लें, उसके आगे व्हील्स वगैरह लगाकर, मोटर्स लगाकर, उसके अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह करके माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ, उसके साथ हमने फिर उसकी वर्किंग चेक की थी। आगे कुछ ऐसे सेंसर लगाए थे कि अगर आगे आग भी लग गई है, फ्लेम सेंसर था एक, उसके आगे अगर आग भी है, कोई इशू आ गया है, तो फिर ऑटोमेटिकली गाड़ी रुक जाएगी या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें, बाकी भी अभी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो उससे स्टार्ट से अब तक ऑब्वियसली आपने काफ़ी सीखा है, काफ़ी आप जो है ऊपर भी आए हैं इस फील्ड में। तो कहाँ पे रेट करते हैं अपने आप को इस वक्त इस पोजीशन में, टेक की पोजीशन में, कि मैं इस वक्त यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, शुरू में मैं कहाँ था और आगे मैंने अब इतना जाना है। अगर मैं देख आपको लें कहूँ कि आप रेट करें खुद को कि अब इतना परसेंट मैंने कंप्लीट कर लिया है, कि मैंने हाँ भी इस फील्ड में इतना काम कर लिया। अगर तो अब मैं समझूंगा कि मैंने सब कुछ कर लिया है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि अभी हर नए दिन में हर कोई नई इन्वेंशन हो रही है रोबोटिक्स से रिगार्डिंग के हर फील्ड में। तो आगे फ्यूचर जो है रोबोटिक्स ही है, जो इंसान है वो मैन के साथ मर्ज कर देगा। इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें हैं। बाकी अभी तक मेरा 4 साल से लेके अब इस वक्त मेरी 14 ईयर्स एज है, तो 10 ही साल का एक्सपीरियंस है। और आप खुद ही देख लें कि इन फ्यूचर कमिंग ईयर्स मेरा कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, बाकी चीज़ें मैं किस तरह सीख जाऊंगा। करंटली बताएं सर, आप आजकल क्या कर रहे हैं? अब स्टडीज में बताएं आजकल कितने हैं स्टडीज आपके प्रोजेक्ट्स हमने सुना है गीजर आपने बनाया है, उसके अलावा स्टडीज में बताएं आप। ओ लेवल का लास्ट ईयर है, उसके साथ साथ जी। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख रहा हूँ। डॉट नेट कोर है, और थोड़ा बहुत एंड्रॉयड पे भी टच दे रहा हूँ, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बाकी कुछ अपने प्रोजेक्ट्स की भी डेवलप की हैं, उसमें भी काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई हैं, वो लेवल की स्टडीज़ हैं, इनमें टाइम गुजर रहा है। तो लैंग्वेजेस जो सीखी हैं, क्या वो सिखा भी रहे हैं, क्या बस अभी जैसे आपने पहले कहा था मैं शवामा लेता था, तो अभी कोई लैंग्वेज सिखाने के लिए आपने कोई काम कर रहे हैं या बस अभी सिर्फ सीख रहे हैं? यूईटी में मैंने अराउंड 2 से 3 साल पहले मैंने रोबोटिक्स से सेशन दिए थे बच्चों को, किड्स को, तो वहाँ पर रोबोटिक्स सेशन दिए थे। लेकिन अब उस तरह कोई खास नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें कि इन फ्यूचर मेरा यही प्लान है कि उनको अवेयरनेस देनी है जिनको भी नो हाउ नहीं है। फ्यूचर की आपने बात की, तो मुझे जरा ये बताओ कि गोल ओरिएंटेड हो या बस एक गोल सेट किया हुआ है यार कि मैंने इस पोजीशन पे पहुंचना है, या बस गोल सेट किए हुए हैं कि ये इस पे मैंने ये करना है, इस पे मैंने ये चीज़ अचीव करनी है? अब देख लेंगे, मेरा पैशन रोबोटिक्स है, तो मैं आगे भी इंशाल्लाह रोबोटिक्स फील्ड में काम करके पाकिस्तान को आगे सर्व करना, और पाकिस्तान को उन जगह देखना चाह रहा हूँ मैं। मेरा जो प्लान है कि टॉप 10 कंट्रीज या कह लेंगे जो एडवांस लेवल पर डिजिटलाइज कंट्रीज होंगी, मैं वहाँ देखना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान इस वक्त उस तरह लेवल पे डिजिटलाइज नहीं है, लेकिन हमें इसको करना, डेवलप करना है, और होप्स हो कि इसमें भी मेरा कोई हक होगा इसको अपग्रेड करने में। सही बात है। तो जहर आपने अफा करीम का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कैसा फील हुआ था उस वक्त कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं पाकिस्तान में सबसे यंगेस्ट हूँ जिसने सर्टिफिकेशन हासिल की है? थोड़ा सा शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस। हाँ, तो उस वक्त तो मुझे कोई समझ नहीं आई, जब ब्रेक किया था रिकॉर्ड, तो वापसी पर गाड़ी पर सर ने वो बैनर्स भी छपवा दिए थे मेरे पे। पहले इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने मेरे पेपर देने से पहले ही बैनर्स प्रिंट करवा दिए हुए थे। तो जैसे ही मैं पेपर दे के बाहर निकला, तो उन्होंने कहा है कि बैनर्स लगवा दो। तो इसके साथ साथ बाकी चीज़ें, जब मैं एकेडमी पहुंचा तो वहाँ पर वो कह लें कि एकेडमी में ढोल वगैरह और बाकी चीज़ें इंजॉयमेंट थी, चाचू वगैरह सब कुछ अप्रिशिएट कर रहे थे। बाकी चीज़ें थी, मामू वगैरह सारे आए हुए थे, वो अप्रिशिएट कर रहे थे। इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें थी। बाकी प्राउड फील होता है अभी भी, बस कभी गरूर नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। सही यार, ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट आपको मिली होगी तो आप यहाँ तक आए हैं, तो इतना डेफिनेटली। मैटर करता है कि फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए कि एक यंग एज में किसी भी बच्चे के लिए उसको ऊपर ले जाने के लिए। जी, ज़रूर होनी चाहिए। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर ना होता है। वो कहते हैं कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने ये फ़ील्ड नहीं चूज़ करनी, ये वाली करनी है। अब देखें ना, मेरा पैशन है रोबोटिक्स, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। रोबोटिक्स के कंपोनेंट्स इतने महँगे हैं कि रोज़ कोई ना हम्म। कोई कंपोनेंट मैं बंद कर देता हूँ, बाकी चीज़ें हैं, तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट ना करते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर ना होता। पेरेंट्स की सपोर्ट है, बाकी ग्रैंड पेरेंट्स की दुआएँ होती हैं आपके पीछे, और बाकी मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह की प्लानिंग है, आप उसके ऊपर चल रहे हैं। तो अगर सिर्फ टेक रोबोट्स ही है लाइफ में, या इसके अलावा भी कोई आपके इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं? देख लें कि फ्री टाइम में गिटार प्लेयर हूँ, वो भी प्ले करता हूँ। उसके साथ मैंने अपना पेट भी रखा हुआ है, रोटवालर है, चार्ली उसका नेम है, तो डॉग है वो, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ। बाकी साथ खेल लिया, बाकी चीज़ें होंगी। हॉबीज़ में आप ये समझ लें, कज़न के साथ बास्केटबॉल, फुटबॉल,
बैडमिंटन ऐसा करके डिफरेंट चीज़ें भी खेलें। तो क्या गिटारिस्ट में कि म्यूजिक में आपने कोई इवेंट्स भी किए हैं या पार्ट किया है, या बस सिर्फ अभी खुद अपने तक ही है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो जानते थे कि मैं गिटार प्लेयर हूँ, तो उन्होंने कहा था आफ्टर सेमिनार, मेरा सेमिनार था कुछ जगह मोटिवेशनल, तो उन्होंने कहा था कि आप सेमिनार के बाद ना वहाँ पर एक छोटी सी ट्यून वगैरह प्ले कर देना। सिंगर तो नहीं हूँ, ओनली ट्यून प्ले करता हूँ, बाकी इस तरह करके डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह में उन्होंने हल्का फुल्का टच मेरे से लिया हुआ है। तो मोटिवेशन स्पीकर आपने सेमिनार्स की बात की, हम्म। किस तरह के मोटिवेशनल इवेंट्स में आपने स्पीकर्स इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है जहाँ पे आपने स्पीच दी हो? मतलब सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, कि टॉपिक्स किस तरह के होते हैं जहाँ पे मोटिवेशन स्पीच देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि जो मेरी बातें हैं ना वो बच्चों को कम समझ आती हैं, क्योंकि हम्म, वो अब सब कुछ मैं बातें ही उस हाई लेवल करता हूँ। और मैंने कुछ जगह पर टीचर्स को, मीन्स आप ये समझ लें अच्छे बड़े मेंटोर से बड़े, उनको मैंने ट्रेनिंग दी थी आईटी सिक्योरिटी पर। पीसी में वो एक था लर्निंग कॉन्फ्रेंस इस तरह करके अब मुझे याद नहीं है, 2015 में शायद। तो वहाँ पर आईटी सिक्योरिटी से रिगार्डिंग मैंने उनको लर्निंग दी थी, अवेयरनेस प्रोवाइड की थी कैसे किया जा सकता है। और भी बहुत सी जगह थी जहाँ पे मैंने आईटी सिक्योरिटी, रोबोटिक्स इन डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है। बाकी बड़ों को ही ज़्यादातर समझ आती, बच्चों को समझ नहीं आती मेरी बातों तो सर काफी काम किया आपने रोबोटिक्स की। में, आपको ऑब्वियसली गोल्ड मेडलिस्ट या मेडल्स भी मिले हुए हैं, अल्फा क्लीन टावर से भी मिला हुआ है। तो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट भी है आपके साथ? क्योंकि ऑब्वियसली इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को तो सपोर्ट मिलती है। तो आप क्या बताएं, आपको है, आपके पास है सपोर्ट इतनी? अभी तक तो उस लेवल की सपोर्ट नहीं है, लेकिन अब होप सो, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह कमर्शलाइज किए हैं वो इजीली अवेलेबल होंगे मार्केट में, और इनका बजट वगैरह, रेट वगैरह आल्सो डाउन हो जाएगा। सही बात है, ओके। मैं अब आपसे पूछूंगा जैर के, ऑब्वियसली आप मोटिवेशन स्पीकर हैं और काफ़ी लोगों को बताते भी रहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आपने यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना हो जो आपकी तरह यंग एज में परस्यू करना चाहें टेक फील्ड को, रोबोटिक्स फील्ड को, तो क्या कहेंगे उन्हें? अगर तो उनका पैशन है रोबोटिक्स या फिर जो भी उनका पैशन है ना, उसमें वो दिल लगा कर काम करें। और जो भी हर्डल्स वगैरह आती हैं, जैसे कि आप समझ लें कि आपको कोई लेग पुलिंग कर रहे हैं या कोई कह रहा है कि इस फील्ड में नहीं जाना, और साथ दूसरी बात ये है कि जिस चीज़ का स्कोप है ना, वो ना आप देखें। आप ये देखें फ्यूचर में आने वाला जो फ्यूचर है उसमें ऐसा क्या हो रहा है। तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार जावा का बड़ा स्कोप है, उसमें लर्निंग्स वगैरह ले लो। अब मैं अपनी फील्ड से रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो अब इन फ्यूचर मुझे जहाँ तक फील हो रहा है ना, जावा की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब वो एब्सोल्यूट लैंग्वेज हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग डेज और फ्यूचर समझ लें कि ऑब्सोलीट लैंग्वेज हो जाएगी वो। वैसे वो स्टार्ट से है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी पीछे हो रही है। इस तरह करके जो उनका पैशन है उसमें काम करें, बाकी अपनी वर्किंग करें, अपनी स्किल्स डेवलप करें, ताकि इन फ्यूचर हमारी कोई जगह हो। जिस बंदे की स्किल नहीं है ना, अगर वो एक ले मैन है और सोच समझ रहा है कि इन फ्यूचर मैं गाड़ी चला लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग हो रही है बाहर के मुल्कों में, किचन के शेफ्स आ चुके हैं, आप समझ लें एंकर्स भी आ चुके हैं, रोबोटिक सही वाइफ बात, है, इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब इन बिल्कुल। फ्यूचर अब आप समझ लें कि आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी अपनी जगह बनाने के लिए। बिल्कुल, जरा आपने लेग पुलिंग की बात की तो मैं जरूर पूछूंगा आपसे, फैमिली की तरफ से तो आपके पास सपोर्ट पूरी थी, क्या क्या फैमिली क्या बाहर से किसी ने लेग पुलिंग की, या किसी ने कहा नहीं कि यार ये छोटी उम्र में, किसी ने जेलसी फील होती है ना लोगों को, वैसा कभी पैसे फेस करने को मिला? बहुत दफ़ा फेस किया। और जब फर्स्ट टाइम मैंने कंप्यूटर को हाथ लगाया था या फिर कंप्यूटर पे काम करता था, तो अराउंड 7 to 8 रोज मैं उसी पे काम करता था। उसके अलावा मुझे बाहर की कोई परवाह नहीं होती थी कि बाहर क्या क्या हो रहा है। तो इसके साथ उस वक्त कहते थे रिलेटिव्स क्या और बाकी लोग जो थे सोसाइटी में, कहते थे कि कंप्यूटर अच्छा नहीं, बच्चे ख़राब होते हैं। और इस स्लोगन पर यूनिसेफ एडोलसेंस चैंपियन ने मुझे सेलेक्ट किया था, उसका जो प्रोमो था वीडियो का वो भी यही था, कंप्यूटर अच्छा नहीं, बच्चे ख़राब होते हैं। इस तरह करके बहुत सी लेग पुलिंग हुई, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर यकीन रखा तो आज इस मुकाम पर। यार कोविड में क्या मसरूफियात थी, क्या करते रहे? कोविड कोई की नया प्रोजेक्ट मसरूफियात, सोचा है अकेले बैठ के? या यही प्रोजेक्ट से डिफरेंट चीज़ें थी। बाकी इन कमिंग डेज और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह। इसके साथ बाकी चीज़ें थी, ये समझ लें कि घर में लूडो हो गई, मूवीज़ देख ली, इस तरह करके डिफरेंट अर्तुगरुल जैसे आप हर कोई देख रहा है तो वो भी हमने देखा है। इसके साथ डिफरेंट चीज़ें होगी, टाइम स्पेंड हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं, अपनी बिल्कुल। मसरूफियत कैसे डेवलप करते हैं। तो साईफाई मूवीज का शौक है, किस तरह की मूवीज को देखते हो? पुर्तगाल तो चलो एक फेमस है ना, सभी देख रहे हैं। या पैसे या डिफरेंट किस्म की कह लें कि स्काईफाई,
हॉरर हो गई, इस तरह एक्शन होगी, हर कोई पसंद है। रोबोटिक्स से रिगार्डिंग भी बहुत सारी देखी हुई हैं, लूसी हो गई, इस तरह करके डिफरेंट मूवीज हैं जो देखता हूँ। स्टडीज में हुजैर बाहर जाना कोई है प्लान कि अगर मैंने बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या पाकिस्तान में ही फ्यूचर सोच रहे हो कि यहीं पे रहना पसंद करूंगा? रोबोटिक्स की लर्निंग से रहने के लिए मुझे बोर्ड जाना पड़ेगा, वहाँ पर फिर लर्निंग लेकर फिर आकर पाकिस्तान में इंशाल्लाह काम करना है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू जैर, आपने ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे पूछ के आपकी लाइफ के बारे में एंड ऑल फ्यूचर प्लान्स के बारे में। आई होप आपकी जैसे यंगस्टर्स और भी पाकिस्तान में मिले, और आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आपको सुन के शायद कोई ऊपर आ जाए और इस तरह का काम करना शुरू कर दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस जैर, एंड फॉर द ऑडियंस, आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।